नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आवास विकास का घेराव करने के लिए भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के जो पदाधिकारी जो कार्यकर्ता हैं वो लोग खुर्दही बाजार से निकले, लेकिन जो ट्रैक्टर लेके आ रहे थे पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको वहां पर रोक दिया गया है। लेकिन कुछ किसान नेता यहां पर आए हैं आवास विकास का घेराव करने के लिए वृंदावन योजना में। तो हमारे साथ में कुछ किसान बात कर लेते हैं कि किस लिए यहाँ पर आए हैं और क्या उनकी तैयारी है, क्या उनकी मांगे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। क्या मांगे हैं आज आवास विकास में आप आए हैं, क्या मांगे हैं? आई मेरा नाम सत्यनाम सिंह यादव है। मैं भारतीय किसान यूनियन का एक कार्यकर्ता हूँ। हमारी मांग जो है, हम किसानों की जमीन अधिग्रहण न की जाए। सबसे बड़ी बात, अगर जमीन किसान की चली जाएगी तो किसान क्या खाएगा? जमीन से ही किसान खाता है, उसके जानवर खाते हैं, सारा देश खा रहा है। तो अगर जमीन चली गई तो किसान बिल्कुल बेसहारा हो गया, भुखमरी की कगार पे किसान आ जाएगा। तो हमारा मानना यही है कि हमारी जमीन का अधिग्रहण न किया जाए, किसी भी कीमत पे अधिग्रहण रद्द किया जाए। आज यहाँ पर क्या मांगे हैं आपकी? आप आवास विकास के ऑफिस पे आए, क्या मांगे हैं? हमारी मांग यही है कि हमारी जो है जमीन का अधिग्रहण न किया जाए। हम किसी कीमत पे किसान अपनी जमीन देना नहीं चाह रहा है। आपके कुछ साथियों को रोका गया है, जो ट्रैक्टरों की मात्रा में लेके वो लोग आ रहे हैं, तो किसानों को रोका गया, क्या कहेंगे? हमारे किसानों को रोकने का सरकार का तो हमेशा उत्पीड़न का रवैया रहा है। चाहे किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, सबको रोकना कि मतलब वो कोई विरोध न कर सके और सरकार के विरोध जो भी बात करना चाह रहे हैं उनकी बात नहीं सुनना चाह रहे हैं, इसलिए हमारा रोक रहे हैं। पुलिस के माध्यम से, पीएससी के माध्यम से जगह जगह ट्रैक्टर को लगा करके और सबको रोक रहे हैं। कहीं पर भी नहीं, कहीं लाठी चार्ज कर देते हैं। 10 लोग इकट्ठा होते हैं तो सरकार तो हमारे सबके विरोध में है जनता के। केवल सरकार तानाशाही पे चलना चाह रही है। आलोक जी, क्या कहेंगे? आज यहाँ पर आए हैं, किन मांगों को लेकर के रखेंगे आप? क्या कार्रवाई करेंगे, क्या कुछ करेंगे? हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रियाँ रोक दी गई हैं। करीब 8 महीने हो गए हैं। सारी समस्याएं वहीं से उत्पन्न हुई हैं, रजिस्ट्रियाँ रोक दी गई। इनका कोई रोड मैप नहीं, ना इनके पास कोई आगे की प्लानिंग है। 2 साल बाद करेंगे, 4 साल बाद करेंगे या 10 साल बाद नहीं, इनके पास कुछ नहीं। बस सीधे एक एरिया को इन्होंने डिसाइड कर दिया कि इस एरिया के अंतर्गत हम अपनी योजना ला रहे हैं। उसमें इनसे पूछा जाए तो कोई इनके पास रोड मैप नहीं। बस लाएंगे, कब लाएंगे, कोई इनको मतलब किसी के पास कोई जानकारी नहीं। रजिस्ट्रियाँ रोक दी गई, किसानों को उत्पीड़न किया जा रहा है। हम लोग वहाँ शादी विवाह है किसी के पास समस्या है, मजदूरी बेचारे करते हैं, सब है ना, सबके पास समस्या है। तो हम लोग वहाँ गए थे खुर्दही पुल के नीचे, वहाँ पे सब लोगों को भगा दिया गया, वहाँ पे हम लोग को बैठने नहीं दिया गया। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे अपनी गाड़ियों से आए हैं। बाकी किसान भी आ रहे हैं, पैदल वैदल करके जैसे भी आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किसान आवास विकास के ऑफिस पे धीरे धीरे एकत्रित हो रहे हैं। तो कुछ किसान नेता और भी हैं, बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे? धन्यवाद भैया। सबसे पहले हमारा ये कहना है कि जो आवास विकास किसानों की जमीन बिना उनकी सहमति से अधिग्रहण करना चाह रहा है, उसको अधिग्रहण ना करे। इसलिए वो जमीन जो है बहुफसली है, उससे किसान अपना पालन करता है, अपने बच्चों का पालन करता है, अपने जानवरों का पेट भरता है। सारी दुनिया उसी जमीन से खा रही है। इसलिए बहुफसली जमीन है। ये जो अधिग्रहण है, ये गरीबों का अधिग्रहण किसानों से करके और पूंजीपतियों को ये जमीन देना चाहते हैं। ये किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए किसान अपनी बात को कहने के लिए आवास विकास आया है। और हमारे किसानों को गली में जो रोका गया है, बहुत ही निंदनीय कार्य है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जो भी किसान अपना आना चाहते हैं आवास विकास, उनको छोड़ा जाए और वो आवास विकास तक पहुंचे। और ये जमीन का जो अधिग्रहण है, जो शासनादेश है, इसको तुरंत रद्द किया जाए, अविलंब रद्द किया जाए। नहीं तो किसान किसी हद तक ये लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। जैसा आप देख सकते हैं कि किसान आवास विकास के ऑफिस पर अपनी मांगों को लेकर के आए हैं। कुछ जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, उन लोगों ने अभी संवाद आप लोगों से किया या नहीं? कोई भी अधिकारी नहीं आया। लगभग हमारी 5 जनवरी को भी सिकंदरपुर अमोले में महापंचायत हुई, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं। 5 फरवरी को दिए, फिर एडीएम प्रशासन को दिए। बिल्कुल अंधी और बहरी सरकार, शासन प्रशासन सुनना नहीं चाहता है। किसानों का दर्द सुनना नहीं, देखना नहीं चाहता है। अब ये आ गया करो यार मरो की लड़ाई हम लोग को अब लड़नी है। अब यहाँ से बिना लड़ाई जीते नहीं जाएंगे। प्रदेश प्रवक्ता राम सेवक जी है। राम सेवक जी, जिस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा किसानों को रोका गया, क्या कहेंगे?
आज पुलिस प्रशासन का रवैया जो है बहुत गड़बड़ था। हम लोगों को जगह जगह रोका गया, हमारे वाहनों को रोका गया और जो किसान है उनको आने से मना किया गया। बहुत तरह का जो है भय दिखाया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और किसान अपनी जायज मांगों को लेकर लड़ रहा है। किसान का कोई शौक नहीं है कि आंदोलन करे या धरना करे, प्रदर्शन करे। किसान की जमीनें जा रही हैं, वो भी औने पौने दामों पर। किसान की जब शासनादेश 2013 में है कि सिंचित जमीन का जो है बहुफसली जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सकता है, तो हमारी बहुफसली जमीनें क्यों अधिग्रहण की जा रही हैं? ये एलडी आवास विकास जो है जबरदस्ती हम किसानों की जमीनें अधिग्रहण करना चाहता है, वो भी कौड़ियों के भाव में। ऐसे विकास से क्या फायदा? जो किसानों को मार करके विकास किया जाए, ऐसे विकास से क्या फायदा है? और हम आज ये आवास विकास के ऑफिस हम लोग आए हैं, इसीलिए आए हैं क्योंकि हम लोगों ने 5 जनवरी को किसान महापंचायत किया था। इन्होंने वादा किया था कि हम आपकी सारी जो चीजें हैं लिखित में जवाब देंगे। आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद 5 फरवरी को हम लोगों ने रिमाइंडर भेजा, उसमें भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उससे पहले हमारे किसानों ने यहाँ आपत्तियां अपनी दर्ज कराई, उसका भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। आज हम किसान आए हैं अपना जवाब मांगने के लिए और इनसे हम ये कहने आए हैं कि हम हमारी बहुफसली सिंचित जमीन है, हम अधिग्रहण करना नहीं चाहते हैं। और अपने ये जो अधिग्रहण आपकी जो नीति है 1894 की, इससे हम किसान कभी तैयार है ही नहीं है, क्योंकि हमारी जमीनें बहुफसली हैं। हम इसी जमीन से कमाते हैं, हमारे बच्चों का पालन पोषण होता है और इसी जमीन से हमारे जो आय का स्रोत हमारे पशु हैं, पशु को पालकर दूध उनका बेच करके अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई कराते हैं। इसीलिए अगर हमारी जमीनें चली जाएंगी तो हमारे बच्चों का निवाला चला जाएगा, हमारे पशुओं का चारा चला जाएगा और हमारे पूर्वजों की जो निशानी है और हम सब की जो पूर्वजों की जमीन है ये चली जाएगी। इसीलिए हम अपनी जमीन को खोना नहीं चाहते हैं और अपनी जमीन हम अधिग्रहण करना नहीं चाहते हैं। ये आज हम बताने के लिए यहाँ आए हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि किसान यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। अब आवास विकास के ऑफिस में प्रवेश करेंगे। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ 30 डेज के साथ।